आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? पढ़ा है कभी किसी ने? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, राइट? एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पेड रिजल्ट एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट। पेड रिजल्ट एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पेड रिजल्ट क्या होते हैं और ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होते हैं। पढ़ा था सबने लास्ट टाइम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के बारे में। SERPs के ऊपर किस तरह से पेज डिवाइड होता है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था आप लोगों को, राइट? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर पेज डिवाइड किस तरह से होता है और कहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स रहते हैं और कहाँ पे हमारे पेड रिजल्ट्स रहते हैं, राइट? हम उसके बारे में भी आज डिस्कस करके चलेंगे। क्लियर? सो गाइस, व्हाट इज द SEO? SEO stands for search engine optimization, used to generate the organic results. Used to generate the organic results, right? SEO stands for search engine optimization, which is practice of increasing the quality and quantity of traffic to your website through organic search engine results. Quality and quantity. Here are the two topics, quality and quantity. Quantity means how many visitors visit your websites. ठीक है ना, ट्रैफिक कितना जनरेट कर रहे हैं आप लोग, दैट इज द क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज द क्वालिटी? क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी इज नॉट मैटर कि हाँ जी गूगल के ऊपर आप किसी ने सर्च किया, गूगल ने आपके वेबसाइट के ऊपर उसको भेज दिया, राइट? दैट इज नॉट द क्वालिटी रिजल्ट। अगर मैं आपको बोलूं एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, एप्पल सेल करता है, ठीक है? एक है एप्पल कंप्यूटर सेल कर रहा है, एक एप्पल सेल कर रहा है, एक एप्पल कंप्यूटर सेल कर रहा है। अब किसी ने अगर सर्च किया एप्पल कंप्यूटर, तो उसको अगर एप्पल फार्मर की वेबसाइट दिखनी शुरू हो जाए तो दैट इज द क्वालिटी और नॉट? नहीं हो सकता ना। तो हमें क्वालिटी जनरेट करनी है, क्वालिटी ट्रैफिक होना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी ट्रैफिक हम लोग कैसे इंक्रीज करते हैं वेबसाइट के ऊपर, राइट? समझ में आ गया गाइस? जहाँ तक क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक मैंने अभी आपको समझाया है, क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक भी अभी मैंने आपको समझाया है। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के लिए देखिए क्या होता है कि जैसे हमने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, राइट? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अब सर्च इंजन ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी उसने डाटा को क्राउल करना शुरू कर दिया। आज हम सीखेंगे कि क्राउलर क्या होते हैं, क्राउलिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, वो भी हम लोग सीख के चलेंगे, राइट? तो सर्च इंजन ने क्या करना शुरू कर दिया, डाटा को क्राउल करना शुरू कर दिया। क्राउल करना मीन्स डाटा को छानना शुरू कर दिया, उसमें से बेस्ट रिजल्ट को जनरेट करना शुरू कर दिया। उसको आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग जितने भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनकी वो इंडेक्सिंग करता चलेगा साथ साथ में, जिसको हम बोलते हैं पेज इंडेक्सिंग, राइट? तो उसकी हम वो इंडेक्सिंग करता चलेगा और जो सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा वो टॉप 10 में आ जाएगा, राइट? आपने देखा ही है कि जब हम SERPs के ऊपर देखते हैं, SERPs में आपको क्या मिलता है, सबसे ऊपर पेड रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है? साइड में पेड रिजल्ट मिलते हैं और आजकल तो बॉटम में भी पेड रिजल्ट आते हैं, राइट? और जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर में क्या आते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो हमारा फोकस SEO किसके लिए फोकस करता है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर, राइट? अगर किसी भी वेबसाइट का SEO बेस्ट है उसका पेज रैंक बेस्ट होगा, अगर पेज रैंक बेस्ट है उसका एड रैंक भी बेस्ट होगा, ठीक है ना? बहुत सारों की एक मिथ है कि चलो कोई बात नहीं SEO सही नहीं है तो क्या हो गया, हम लोग एक काम करते हैं गूगल एडवर्ड्स के ऊपर पेड ऐड डाल देते हैं, उससे रिजल्ट इंस्टेंटली रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये भी एक मिथ है, बिकॉज गूगल क्या कहता है कि अगर आपका पेज रैंक जिसके ऊपर जो लैंडिंग पेज होगा उसका पेज रैंक बेस्ट होगा, टॉप 10 में होगा, तो आपकी एड रैंक भी टॉप 10 में ही आएगा, राइट? अगर आपका पेज रैंक टॉप 10 में नहीं है तो हो सकता है एड रैंक के ऊपर आप मैक्सिमम बिड प्राइस भी लगाएंगे
देन भी वो ऐड आपकी टॉप 10 में ना आए, राइट। तो हम सीख के चलेंगे कि हम उसको कैसे करेंगे, पेज रैंक कैसे इंक्रीज करेंगे, वो सब हम लोग सीखेंगे, राइट। एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट का समझ में आ गया सबको? एनी डाउट? नो? एसईओ वर्क कैसे करता है? ठीक है, इसके लिए एसईओ क्या करता है, एसईओ के पास, गूगल के पास क्या है, कुछ मैकेनिज्म यूज करता है गूगल कुछ अपनी एल्गोरिदम्स यूज करता है, राइट। उन एल्गोरिदम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करके चलेंगे कि कौन कौन सी एल्गोरिदम गूगल के पास है, वो एल्गोरिदम के साथ वो क्या क्या करता है, राइट। तो सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इस स्लाइड में आपको वही कुछ मिल रहा है। मैंने आपको बताया है कि क्या किया आपने क्वेरी राइट की इन द सर्च इंजन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, राइट। तो सर्च इंजन ने क्या करना शुरू कर दिया, सर्च इंजन के पास एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं क्राउलर, राइट। तो क्राउलर क्या करता है, आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग डाटा को क्राउल करना शुरू कर देता है, क्राउलिंग शुरू करेगा। क्राउलिंग शुरू करने के बाद वो क्या करेगा, उसकी पेज इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देगा, राइट। पेज इंडेक्सिंग स्टार्ट करने के बाद जो पेज जो इंडेक्स जनरेट होता जाएगा उसी पेज के ऊपर वो रिजल्ट डिस्प्ले होता जाएगा, राइट। जिसका सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा, राइट, तो वो कहाँ पे दिखेगा, टॉप 10 में आ जाएगा। आपको पता ही कि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0, पता है ना, जो इंडेक्स होता है हमेशा ही 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो जिसका 0 इंडेक्स होगा इट मीन्स वो टॉप 10 में आएगा, समझ में आ गया। जो 0 इंडेक्स होगा तो सबसे पहला उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा, राइट। और जिसका लास्ट में होगा तो इट मीन्स वो लास्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग, देखिए डाटा जो उसके पास है, क्योंकि गूगल सर्च इंजन के पास क्या है, डाटा, बहुत सारा डाटा है, ठीक है ना। वो तो अपने वेयर हाउस में से डाटा को सर्च करेगा, क्राउल करेगा, ठीक है। जो पहले आता जाएगा उसको वो इंडेक्स क्या देगा, 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले जो बेस्ट रिजल्ट होगा अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स, राइट, जो बेस्ट रिजल्ट होगा उसको वो सबसे पहले उठाएगा, ठीक है। उसकी इंडेक्सिंग करेगा, उसको 0 इंडेक्स देगा, फिर वो इस तरह से इंडेक्सिंग करता चले जाएगा, राइट। तो जो 0 इंडेक्स पे होगा ऑब्वियस है वो फर्स्ट पेज पे ही आएगा। क्लियर है जहाँ तक? कोई डाउट है? इंडेक्सिंग का समझ में आ गया आप लोगों को, इंडेक्सिंग क्या होती है, क्राउलिंग क्या होती है, क्राउलर क्या होता है, समझ में आ गया? हाँ जी, किसी को डाउट है पीछे? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स। एसईओ टेक्निक्स होती क्या है, राइट। देखिए मैं यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे इसके अलावा भी एक ग्रे हैट एसईओ होता है, राइट। फर्स्ट है हमारा व्हाइट हैट एसईओ एंड सेकंड इज द ग्रे हैट एसईओ, सॉरी ब्लैक हैट एसईओ, एंड थर्ड वन इज द ग्रे हैट एसईओ, राइट। अब जो व्हाइट हैट एसईओ है दैट इज द लीगल प्रोसेस टू प्रमोट योर वेबसाइट ऑन द सर्च इंजन, एंड ब्लैक हैट एसईओ इज द इलीगल प्रोसेस, राइट। ये मैंने इसलिए कंसेप्ट डाला है ब्लैक हैट एसईओ एंड व्हाइट हैट एसईओ, बिकॉज क्या होता है कि जब तक आपको दोनों के बीच में डिफरेंस का पता नहीं चलेगा तब तक आपको ये भी नहीं पता चलेगा मुझे एसईओ करना कैसे है, राइट। तो ब्लैक हैट एंड वाइट हैट एसईओ में जो पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, जो एसईओ के मेन पॉइंट्स हैं, इनमें है सबसे पहले यूनिक रेलिवेंट कंटेंट। यूनिक रेलिवेंट कंटेंट मीन्स जो आप कंटेंट अपनी वेबसाइट के लिए राइट कर रहे हैं, ठीक है, दैट कंटेंट शुड बी यूनिक एंड रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, राइट, अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स। क्लियर यहाँ पे? ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे कि लिंक बिल्डिंग क्या होता है। एंड कीवर्ड रिसर्च के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करके चलेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। एंड फोकस ऑन द क्वालिटी। अभी मैंने क्वालिटी ट्रैफिक के ऊपर डिस्कस किया था कि क्वालिटी ट्रैफिक क्या है, राइट। एंड अनदर वन इज द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑन पेज एसईओ क्या होता है एंड ऑफ पेज एसईओ क्या रहता है,
क्लियर। एंड कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होता है कि जो हम कंटेंट लिख रहे हैं, राइट, वो कंटेंट अकॉर्डिंग टू कीवर्ड हम कैसे लिखेंगे, दैट इज द कंटेंट स्ट्रेटजी, राइट। एंड ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग के लिए ऑफ पेज एसईओ भी यूज हो जाता है, ऑन पेज भी यूज हो जाता है, राइट। एंड ऑप्टिमाइज्ड इमेज लेबल्स, इसके अलावा है नेचुरल कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ब्लैक हैट एसईओ में हमारा जो मेन आता है वो आता है, ब्लैक हैट एसईओ में है हमारा मेन कीवर्ड स्टफिंग, राइट, इरेलीवेंट कीवर्ड, लिंक फार्म बाय चीप लिंक्स, राइट, एंड वेबरिंग, वेबरिंग है, इसके वेबरिंग के बाद हमारा आता है एक गेस्ट पोस्ट स्पैम, राइट। एंड अनदर वन इज द कॉपी कंटेंट, कंटेंट ऑटोमेशन। कॉपी कंटेंट क्या होता है कि आपने किसी वेबसाइट का कंटेंट उठाया और उसको कॉपी कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज द कॉपी कंटेंट। कंटेंट ऑटोमेशन के लिए क्या होता है कि बहुत सारे हमें टूल्स मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू कीवर्ड कंटेंट राइट करने के, दैट इज द कंटेंट ऑटोमेशन। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कंटेंट ऑटोमेशन क्या है, मल्टीपल टाइम कीवर्ड्स को यूज करना शुरू कर देता है, राइट, क्लियर। डोरवे पेजेस एंड गेटवे पेजेस है, मिरर साइट्स हैं, इसके अलावा है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क कैसे हो गया, जैसे ये क्लास है, राइट, इस क्लास के अंदर मान लो कि 50 ब्लॉगर्स हैं जो अपने अपने ब्लॉग राइट करते हैं। सब ने क्या किया, अब एक दूसरे के ब्लॉग को लिंक करना शुरू कर दिया अपने ब्लॉग के साथ, तो ये क्या बन गया, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। जब आप एक दूसरे के साथ ही शेयर करते रहेंगे ना, उसको लिंक करते रहेंगे, तो वहाँ भी गूगल क्या करेगा, उसको पेनल्टाइज कर देगा कि ये इन्होंने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क जनरेट कर रखा है, राइट। नेगेटिव एसईओ, हाँ जी, हाँ जी, बीपीएन इसमें नहीं आएगा, बीपीएन इसमें नहीं, सिलेबस में नहीं, ये वाली में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, मिरर साइट्स क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, दो साइट्स, एक जैसी दो साइट्स जनरेट कर देते हैं, राइट। एक हमारी मेन साइट होगी जो यूज़र को, एंड यूज़र को अपीयर होगी, एक हमारी बैकएंड में साइट होगी जो क्या करेगी, क्राउलिंग के साथ काम करेगी, क्राउलर के साथ। जो हमने मिरर साइट बना रखी है उसके अंदर हम लोग कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं, कीवर्ड स्पैमिंग कर सकते हैं, क्योंकि गूगल किसको सर्च करेगा, हमारी मिरर साइट को, और वहाँ से हमने रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दिया यूज़र को, मेन साइट के ऊपर, दैट इज़ द मिरर साइट। अगर कल को गूगल उसको पेनल्टाइज करता भी है तो वो किसको करेगा, मिरर साइट को पेनल्टाइज करेगा, ना कि मेरी मेन साइट को, राइट। ग्रे हैट दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है, उसको हम लीगल वे में लेकर चल सकते हैं। ग्रे हैट जो होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है, वो तब हम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम यूज़ करते हैं, वो हम तब यूज़ करते हैं अगर कोई वेबसाइट है जिसमें हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे विद इन द 1 मंथ अपनी पेज रैंकिंग इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, टॉप 10 में आना चाहिए, तो हम वहाँ पे ग्रे हैट एसईओ यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर बना के हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, राइट। गूगल इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट करता है वो मैंने आपको बता दिया है, राइट। फर्स्ट आप लोगों ने, देखिए अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ के चलिएगा। आप लोगों ने वेबसाइट बना दी अपनी, राइट, वेबसाइट ऑनलाइन भी कर दी, वेबसाइट का आप लोगों ने एसईओ भी कर दिया है, उसमें अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स कंटेंट राइटिंग की है, कीवर्ड्स डाल दिए आपने, ठीक है, प्रॉपर वे में आप एसईओ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट को सबसे पहले लेके आना है, जब आपकी वेबसाइट को सर्च करना है, आपकी वेबसाइट की क्राउलिंग करनी है, तो कैसे गूगल को पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपने तो वेबसाइट ऑनलाइन कर दी है, दैट इज़ नॉट एनफ कि हाँ जी गूगल को डाल दी वेबसाइट, गूगल ने देख लिया, हाँ जी वेबसाइट चल गई आपकी, यूज़र ने सर्च किया और ओपन कर दिया वेबसाइट, रिजल्ट रिटर्न करवा दिया, नहीं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हमारी वेबसाइट ऑनलाइन हो गई तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल के ऊपर उसको रजिस्टर करना होता है, राइट।
तो सबसे पहले हमारा मेन फंडा क्या है, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप गूगल इसके ऊपर सर्च करोगे, सर्च इंजन के ऊपर गूगल सर्च कंसोल, तो वहाँ पे आपको सिंपली आप लिखेंगे गूगल सर्च कंसोल, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे आपको उसका लिंक दे देगा गूगल सर्च कंसोल का। तो डायरेक्ट आप कहाँ पे चले जाएंगे, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। अब गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आपने क्या करना है, वहाँ पे दो तरह से आता है, एक तो वेबसाइट आपका डोमेन यूआरएल होता है, सेकंड क्या होता है आपका पेज यूआरएल, कि दोनों में से आपको किसको इंडेक्सिंग करनी है, राइट। तो वहाँ पे हम अपना यूआरएल इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद गूगल क्या करता है, आपको एक की जनरेट करके देता है, राइट। की जनरेट करके देगा वो। जब वो की जनरेट करके देगा तो सिंपली क्या करना है, उस की को आपने अपने नेम सर्वर के साथ रजिस्टर करना है। अभी हम उसी के साथ काम करके चलेंगे, तो सारे स्टेप ध्यान से देख के चलेंगे। ठीक है, वेबसाइट तो होस्टिंग हो गई, राइट। अब उसके बाद हमने इसको रजिस्टर कैसे करना है सर्च कंसोल के साथ, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। सो गाइस, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जैसे मेरे पास एक वेबसाइट मैंने खोली हुई है avdityindia.com, राइट। हाँ जी, इधर ध्यान देंगे, हाँ जी, लास्ट में शोर नहीं होना चाहिए, अभी इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, एक वेबसाइट ओपन की हुई है avdityindia.com, राइट। अब जब मैंने avdityindia.com को ओपन किया है तो इसको मुझे गूगल सर्च कंसोल के ऊपर रजिस्टर करना है, राइट। तो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर रजिस्टर करने के लिए सिंपली आप लोग टाइप करेंगे गूगल सर्च कंसोल, राइट। गूगल सर्च कंसोल को सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करना है। सिंपली सिर्फ डोमेन नेम डालना है आपने वहाँ पे। ठीक है, अगर एक सिंगल पेज है तो सिंगल पेज को आप डाल सकते हैं, अगर आपने डोमेन नेम को डालना है तो डोमेन नेम को डाल देंगे, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे GoDaddy का सर्वर ले रखा है इस वेबसाइट के लिए। जो भी आपका होस्टिंग सर्वर होगा, पता है ना होस्टिंग सर्वर क्या होता है, व्हाट इज द होस्टिंग सर्वर, किस किस को पता है? हाँ जी, होस्टिंग सर्वर के बारे में किस किस को पता है? व्हाट इज द डोमेन नेम एंड व्हाट इज द होस्टिंग सर्वर। डोमेन नेम एंड होस्टिंग सर्वर क्या होता है? हाँ जी, किस किस को नहीं पता? नहीं पता आप लोगों को? देखिए, व्हाट इज द डोमेन नेम, डोमेन नेम इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, आपने वेबसाइट बना दिया, वेबसाइट बनाने के बाद उसको किसी नाम से तो आप लॉन्च करेंगे ना, दैट इज द डोमेन नेम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एविडिटी इंडिया, तो एविडिटी इंडिया इज द डोमेन नेम, राइट। तो एविडिटी इंडिया क्या है? डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम क्या है? आपकी वेबसाइट का नेम। अब उस वेबसाइट को हम पार्क कहाँ पे कर रहे हैं? अब उस वेबसाइट को हम लोग पार्क कहाँ पे कर रहे हैं, लॉन्च कहाँ पे कर रहे हैं? तो उस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? होस्टिंग सर्वर, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे होस्टिंग सर्वर है GoDaddy का, तो मैं GoDaddy के सर्वर के साथ काम करूँगा। देखिए, अगर आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, उसका एसईओ करेंगे, ऑब्वियस है एसईओ बिना सर्वर के तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल फंडे में क्या करेंगे, blogger.com के ऊपर ब्लॉग बनाना सीख लेंगे। ठीक है, blogger.com, उसके ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हैं अपने अपने। ठीक है, वो आपको एक पर्टिकुलर डोमेन दे देता है फ्री में, और वो आपके डाटा को वहाँ पे होस्ट भी कर देता है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है अभी, ठीक है, थोड़ा स्लो है नेट, तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे तो सही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? एंड अब इधर ध्यान दीजिए। हाँ जी, शोर क्यों हो रहा है? हाँ जी, लास्ट में इधर ध्यान दीजिए, राइट। अब देखिए, आपने सर्च कंसोल के ऊपर वेबसाइट को रजिस्टर कर दिया, राइट। अब सेकंड प्रोसेस क्या है? गूगल का कुछ फंडा है। गूगल क्या करता है, कुछ उसके मैकेनिज्म है, एल्गोरिदम्स हैं, जिनके थ्रू गूगल आपकी वेबसाइट को प्रमोट करता है, पेज रैंकिंग करता है। ठीक है, गूगल कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी पेज स्पीड जो है वो 80 to 100 के बीच में होनी चाहिए, पेज स्पीड।
ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने वेबसाइट की पेज स्पीड को चेक करेंगे। तो पेज स्पीड के लिए आपको एक टूल मिल जाता है गूगल पेज स्पीड, ठीक है। गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स पे आप ओपन करेंगे, वहाँ पे अपना URL डालेंगे एंड क्लिक ऑन द टेस्ट बटन। तो क्या होगा, वो आपकी पेज की स्पीड को बता देगा कि कितनी पेज की स्पीड है, राइट। और यहाँ तक कि गूगल पेज स्पीड इनसाइट जो है वो ये भी दिखा देगा जो आपकी वेबसाइट के अंदर ब्रेक लिंक्स हैं। ब्रेक लिंक्स मीन्स जो ओपन जिनके बीच में 404 एरर आ रहा है, राइट, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि अगर पेज की स्पीड स्लो है तो गूगल आपको यहाँ तक भी मीन्स बता देगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है जिनकी वजह से आपकी पेज स्पीड स्लो है। मोस्टली क्या होता है कि जब हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉन्च करते हैं ना, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट थोड़ी हैवी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की पेज स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। उसके लिए भी कुछ टूल्स आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि उनके लिए टूल्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं पेज स्पीड बढ़ाने के लिए। कोशिश ये करिए कि एक्सटर्नल लिंक्स की बजाय, जैसे CSS के लिए आप लोग CDN फाइल्स यूज़ कर लेते हैं, पता है ना, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो उसके लिए आपने CDN फाइल यूज़ कर लिया। अब CDN फाइल कहाँ से होगा, एक्सटर्नल लिंक होगा, ठीक है। इसी तरह से JS के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए आपने क्या किया, एक्सटर्नल लिंक यूज़ कर लिया। अब जब तक एक्सटर्नल लिंक लोड होगा, अगर आपने ज़्यादा एक्सटर्नल लिंक यूज़ कर रखे हैं, जब तक एक्सटर्नल लिंक लोड होगा तब तक क्या होगा, पेज स्पीड आपकी बैड हो जाएगी, क्योंकि पहले एक्सटर्नल लिंक लोड होगा, फिर वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, बैड हो जाएगी। तो कोशिश ये करना कि जब भी हम जो CSS वगैरह यूज़ करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही हो, राइट, प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव हो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। तो पेज स्पीड आप चेक करेंगे गूगल पेज स्पीड इनसाइट के ऊपर जाके, तो पेज स्पीड मस्ट बी बिटवीन 80 to 100। जितनी अच्छी पेज स्पीड होगी गूगल उतनी जल्दी उसको प्रमोट करेगा, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट क्या होता है, देखिए, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट टाइम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मीन्स यू कैन ओपन योर वेबसाइट ऑन एनी डिवाइस, स्मॉलेस्ट डिवाइस मोबाइल फोन टू लार्जेस्ट डेस्कटॉप, राइट। तो जितनी भी वेबसाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली। आप अपनी फ़ोन के ऊपर क्या करते हो, वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हो, ठीक है। तो जब आप मोबाइल के ऊपर वेबसाइट को ओपन करते हो तो यू कैन ईजिली रीड द डाटा ऑफ वेबसाइट, ऐसा ही होता है, क्लियर। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो गूगल क्या कहता है, हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते, क्लियर। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आपका, वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। तो मोबाइल फ्रेंडली के लिए आपको क्या करना है, गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट एक टूल है, इस टूल के ऊपर जाके आपने अपनी वेबसाइट को चेक करना है कि क्या वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। क्लियर है जी जहाँ तक। जब मैं कुछ टॉपिक्स दे रहा हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर SEO, राइट। जब तक इनको आप फॉलो नहीं करोगे गूगल आपकी वेबसाइट को प्रमोट नहीं करेगा। अभी मैं आपको सर्च कंसोल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर्च कंसोल का डाटा आप कहाँ से कैसे उठाते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाटा डाल रखा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाटा डाल रखा है। मेरा जो होस्ट है, प्रोजेक्ट मेरा जो होस्ट है इस वक्त, ठीक है। जस्ट यू हैव टू मैनेज DNS को आपने मैनेज करना है, राइट, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। तो DNS को आपने क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। तो सर्च कंसोल में आप लोग क्या करोगे, अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करोगे, रजिस्टर करोगे, वो आपको वेरिफिकेशन कोड देगा जनरेट करके। वो वेरिफिकेशन कोड आपने सिंपली अपनी वेबसाइट के सर्वर के ऊपर जाना है, ठीक है, और DNS को मैनेज करना है।
DNS में टेक्स्ट जनरेट करके आपने डाटा डाल देना है, राइट। अभी मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जब आप ओपन करोगे, फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, किसी अदर वेब आईडी के साथ ओपन करोगे, तो वहाँ पे वो ऑप्शन पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना चाहते हैं या फिर पेज को इंडेक्स करना चाहते हैं। सर्च कंसोल के साथ किसको रजिस्टर करना है आपने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली URL डाल देंगे अपना वेबसाइट का एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। और जो URL आप डालेंगे उसमें स्लैश नहीं होना चाहिए, http:// होता है ना, तो आपने उसको रिमूव कर देना है, http:// को रिमूव कर देना है। सिर्फ लिखना है www. जो भी आपके डोमेन का नेम होगा, राइट। जैसे मैंने लिखा www.avdtindia.com, राइट। तो गूगल ने क्या किया, मेरे लिए एक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करके दे दिया। अब उस वेरिफिकेशन कोड को सिंपली मैंने अपने डोमेन नेम सर्वर के साथ रजिस्टर कर दिया। जब आप इसको रजिस्टर करोगे तो कम से कम इसको 24 आवर्स लगते हैं रजिस्टर होने में, ठीक है। ये नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, उसी वक्त नहीं हो जाएगा, जो टाइम लेता है, मिनिमम 24 आवर्स लेता है ये नेम सर्वर अपडेट होने में, ठीक है। तो नेम सर्वर में जब आप उसको अपडेट करोगे तो क्या करेगा, वो 24 आवर्स में आपकी वेबसाइट को रजिस्टर करेगा वो गूगल के साथ, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो गई गूगल के साथ, राइट, फिर वो क्या करना शुरू कर देगा, इसकी क्राउलिंग करना शुरू कर देगा, इंडेक्सिंग करना शुरू कर देगा। जहाँ तक क्लियर है जी? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, राइट। थोड़ा सा स्लो चल रहा है सर्वर, तो इसलिए प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा गूगल एल्गोरिदम्स। गूगल एल्गोरिदम्स में हमारी अलग अलग डिफरेंट गूगल एल्गोरिदम्स हैं। फर्स्ट हमारे पास थी गूगल पांडा, राइट। गूगल पांडा क्या करता था, गूगल पांडा 2011 में उसने लॉन्च किया था। ये चेक करता है थिन कंटेंट और डुप्लीकेट कंटेंट। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपने क्या किया, वेबसाइट बनाई, एक दूसरी वेबसाइट का डाटा उठाया, अपनी वेबसाइट में डाल दिया। तो इज़ इट पॉसिबल कि गूगल उसको प्रमोट कर दे? पहले हो जाता था, अब नहीं होता है, क्योंकि गूगल को ये पता चल गया है कि लोग वेबसाइट बनाते तो हैं लेकिन उसमें कंटेंट चोरी करते हैं, किसी और का कंटेंट उठा के डाल देते हैं। तो गूगल पांडा क्या कर रहा है, वो थिन कंटेंट को चेक करता है और डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करता है, लो क्वालिटी कंटेंट को चेक करेगा, राइट। और इसके अलावा कंटेंट फार्मिंग अगर आपने कर रखी है, ठीक है, अगर उसको ये एरर्स मिल जाते हैं गूगल पांडा को, तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को पेनल्टाइज कर देगा, राइट। और एक बार आपकी वेबसाइट अगर पेनल्टाइज हो गई तो वो दोबारा गूगल के ऊपर प्रमोट नहीं हो सकती, ठीक है जी, समझ में आ गया। सेकंड है, नेक्स्ट हमारा पेंगुइन है। पेंगुइन क्या कर रहा है, ये चेक करता है कीवर्ड स्टफिंग एंड लिंक फार्मिंग, लिंक स्कीम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पीछे कीवर्ड स्टफिंग, राइट। तो पेंगुइन ये चेक करेगा कि क्या आपके कंटेंट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग हो रही है, ठीक है, या फिर आपने बैड लिंक यूज़ किए हैं या चीप लिंक यूज़ किए हैं, राइट। तो अगर वो उसको पकड़ में आ जाता है तो वो क्या करेगा, उसको पेनल्टाइज कर देगा वेबसाइट को। तो पेंगुइन का क्या काम है, एक तो कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द कीवर्ड स्टफिंग या कीवर्ड स्पैमिंग? कीवर्ड स्टफिंग एंड कीवर्ड स्पैमिंग क्या मीनिंग होता है इसका? दैट इज नॉट द कीवर्ड स्टफिंग, एनी अदर कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड स्पैमिंग। देखिए, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कीवर्ड डेंसिटी। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, राइट। अभी मैंने क्या लिखा, मैंने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, राइट। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, राइट। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक? तो मैंने यूज़ किया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज द कीवर्ड, राइट।
तो जब हमने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड यूज़ किया तो फर्स्ट 100 वर्ड्स में कितनी बार आपने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को यूज़ किया है, दैट इज द कीवर्ड डेंसिटी। दैट इज द कीवर्ड डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कि आपने फर्स्ट 100 वर्ड्स में कितनी बार कीवर्ड को यूज़ किया है, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को यूज़ किया है, राइट। तो इसकी रेशो होती है, गूगल कहता है कि मैक्सिमम जो आप यूज़ करते हो फर्स्ट 100 वर्ड में वो होना चाहिए 3 to 4 टाइम, 3 to 4% लेके चलता है वो, राइट। वो कहता है 3 to 4 टाइम होना चाहिए वो, ठीक है। अगर वो 3 to 4 टाइम है तो वो कहता है दैट इज द कीवर्ड डेंसिटी। बट अगर वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, यू कैन कॉन्टैक्ट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग टू आर, इस तरह से रिपीट करता चला गया बार एक ही वर्ड को, डिजिटल मार्केटिंग को, तो दैट इज द कीवर्ड स्टफिंग, राइट। अगर कीवर्ड स्टफिंग है, अभी मैम ने बोला था ना, राइट। अगर आपने कीवर्ड स्टफिंग की है तो क्या करता है पेंगुइन, क्या करता है, उसको पेनल्टाइज कर देगा, वो कहेगा इसमें कीवर्ड स्टफिंग हो रही है। अब मैंने आपको बताया था ग्रे हैट और ब्लैक हैट और वाइट हैट को मिक्स करके हम बनाते हैं, तो उसका मैं आपको कीवर्ड के साथ बताऊंगा कि कीवर्ड स्टफिंग हम करते हैं लेकिन किस वे में करते हैं, राइट। तो कहाँ पे हम कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं ग्रे हैट बनाने के लिए, समझ में आ गया जहाँ तक? हाँ जी, मैंने आपको अभी बताया है कि कीवर्ड डेंसिटी को हमने यूज़ करना है। डेंसिटी मीन्स कि यू कैन यूज़ 3 to 4 टाइम अ कीवर्ड इन योर फर्स्ट 100 वर्ड्स, राइट। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो दैट इज़ द कीवर्ड स्टफिंग। लास्ट मैंने अभी आपको बताया था कि सर्च कंसोल के ऊपर जब आपने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आपने वेबसाइट URL डाला, ठीक है, तो गूगल ने सर्च कंसोल ने क्या किया, आपको एक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करके दे दिया, राइट। तो वो वेरिफिकेशन कोड आपने क्या करना है, अपने DNS नेम सर्वर में जाके अपडेट करना होता है। तो DNS नेम सर्वर मैंने आपको भी बताया है कि DNS पे जाके आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा उसका, राइट। सिंपली मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है, जो मुझे वेरिफिकेशन कोड मिला था वो वेरिफिकेशन कोड मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, राइट। अगर आप इसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है जी। हाँ जी, लास्ट में बातें क्यों हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, जो हमें सर्च कंसोल कोड देता है वेरिफिकेशन कोड, वो आपने सिंपली यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। इसको आप ले लेंगे TXT, ठीक है, टेक्स्ट लेना है। जब आपने टेक्स्ट लिया एंड टेक्स्ट, ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ पे समझा नहीं? हाँ, ये तो देखिए लोडिंग टाइम दे रहा है, वो सर्वर का लोडिंग टाइम दे रहा है, ठीक है। 600 सेकेंड्स मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, 3 मिनट में आपका, 3 सेकेंड्स में आपका पेज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वेरीफाई हो जाना, वेरीफाई नहीं, लोड स्पीड बोल रहा हूँ सर्वर की, ठीक है। आप यहाँ पे जाके सिर्फ पेस्ट कर देंगे, राइट, और यहाँ पे आपका डोमेन नेम आ जाएगा एंड क्लिक ऑन द शेयर से बटन। ऑडिबल नहीं है, शोर बहुत मचा रहे हैं। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, अभी कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, राइट। चल रहा है इधर, सबको समझ में आ रहा है? हमने सर्च कंसोल के ऊपर अपना डोमेन नेम डाला, राइट, और डोमेन नेम से आपको क्या मिल गया, सर्च कंसोल से वेरिफिकेशन कोड। और वो वेरिफिकेशन कोड आपने क्या किया, सिंपली जाके अपने DNS में, जो भी आपकी वेबसाइट का DNS है, उसको एडिट किया, राइट, और एडिट करके वहाँ पे क्या किया, ऐड न्यू बटन आएगा। तो ऐड न्यू बटन में आपने यहाँ पे क्या चूज़ करना है, टाइप में आपने चूज़ करना है टेक्स्ट, TXT, राइट, एंड होस्ट नेम, जहाँ पे आप होस्टिंग सर्वर नेम डाल देंगे, एंड TXT वॉल्यूम, तो जो आपका वेरिफिकेशन कोड मिला है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, राइट, एंड क्लिक ऑन द सेव बटन, क्लिक ऑन द सेव बटन, राइट। सेव बटन पे क्लिक करेंगे
तो वो आपके वेरिफिकेशन कोड जो है रजिस्टर हो जाएगा आपकी वेबसाइट के साथ। जब वो आपकी वेबसाइट के साथ रजिस्टर हो गया, मैंने आपको बताया कि ये कितना टाइम लेगा, कम से कम भी 24 आवर्स अपडेट करने में। ठीक है, 24 आवर्स के बाद ये क्या है, क्राउलिंग होने इसकी शुरू हो जाएगी वेबसाइट की। डीएनएस जो ओपन करना होता है वो आपने अपने होस्टिंग सर्वर से ओपन करना होता है। जैसे मेरा होस्टिंग सर्वर है GoDaddy, राइट, मैंने GoDaddy से स्पेस ले रखा है, मैंने GoDaddy पे लॉगिन किया, वहाँ पे उसने मुझे दे दिया जो भी मेरा डोमेन नेम था FDT इंडिया, उसके आगे लिखा हुआ था DNS, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, मैंने डोमेन नेम सर्वर पे क्लिक किया, जब डोमेन नेम सर्वर पे क्लिक करने के बाद उसने रीडायरेक्ट कर दिया नेम सर्वर के ऊपर। जस्ट वहाँ पे मुझे जाके अपना वो कोड ऐड करना होता है। इससे क्या होगा, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई, लॉन्च कर दी, राइट। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट भी रन कर रही है सर्वर के ऊपर? ठीक है, वो उसको कैसे क्राउलिंग करेगा, जब तक आप उसको सर्च कंसोल के ऊपर रजिस्टर नहीं करोगे। ठीक है, तो आपने सर्च कंसोल के ऊपर रजिस्टर किया, सर्च कंसोल ने आपको वेरिफिकेशन कोड जनरेट करके दिया, आपने वो वेरिफिकेशन कोड अपने DNS सर्वर में जाके अपडेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब गूगल को ये पता चल गया कि मेरे पास ये डाटा भी पड़ा है, मैं इस डाटा की भी क्राउलिंग कर सकता हूँ। हाँ जी, उसमें भी करना पड़ेगा। वहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं blogger.com के ऊपर ना, जब आप बनाते हैं ब्लॉग तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि मुझे ये वेरिफिकेशन कोड वहाँ पे डालना है, राइट। एंड सेकंड वे भी होता है, ये तो आपका सीधा नेम सर्वर के साथ काम कर रहा है। सेकंड वे क्या है कि गूगल कहता है कि मैं आपको एक HTML कोड जनरेट कर देता हूँ, XML के साथ मिक्स होता है वो, उसको आपने अपने जाके हेडर फाइल में जाके पेस्ट कर देना है, राइट। अगर आप उसको हेडर फाइल में पेस्ट कर देंगे देन भी वो सर्च कंसोल के साथ रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है जी। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट जो करना है आपने, गूगल का टूल है गूगल मोबाइल फ्रेंडली इनसाइट, सॉरी गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, राइट। गूगल का टूल है जहाँ पे जाके आप अपना क्या करोगे, वेबसाइट की मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद पेज स्पीड बताया था मैंने, ठीक है जी। पेज स्पीड कहाँ पे चेक करोगे जाके आप, गूगल पेज स्पीड इनसाइट के ऊपर। ठीक है जी, समझ में आ गया, कोई डाउट है? अब गाइस हम लोग वाइट हैट एसईओ के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। मैं साथ साथ में वेबसाइट के साथ भी आपको बताता चलूँगा कैसे हम लोग काम करेंगे, राइट। और मैं यहाँ पे स्लाइड्स के साथ भी बताता चलूँगा। ठीक है जी। वाइट हैट एसईओ क्या है? दैट इज़ द लीगल टेक्निक टू प्रमोट योर वेबसाइट ऑन द सर्च इंजन। White Hat SEO is the legal technique to promote your website on the search engine, right? Clear? तो White Hat SEO में हमारा दो तरह से SEO होता है, ऑन पेज SEO एंड ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO एंड ऑफ पेज SEO, राइट। ऑन पेज SEO क्या है? यू आर वर्किंग विद द लाइव कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। जो वेबसाइट का लाइव कंटेंट है आप उसके साथ काम कर रहे हैं, दैट इज द ऑन पेज SEO, राइट। एंड ऑफ पेज SEO क्या है? ऑफ पेज SEO में हमारा मेन टॉपिक आ जाता है लिंक बिल्डिंग का, बैक लिंक्स का, राइट, SMO का, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, उसके साथ भी हमारा ऑफ पेज SEO हो जाता है, राइट। तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करके चलेंगे। ऑफ पेज SEO जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपने एक ब्लॉग पढ़ा, राइट। जब आपने ब्लॉग पढ़ा, आपने उस ब्लॉग में अपना रिव्यू दे दिया, उस रिव्यू में आपने अपने ब्लॉग का लिंक डाल दिया, तो वो कंसेप्ट कौन सा आ जाएगा हमारा? ऑफ पेज SEO का। ठीक है, तो लिंक बिल्डिंग हो रही है वहाँ से। मैंने ये एक स्लाइड बनाई है कि गूगल जो है थीमेटिक वेटेज कैसे करता है आपकी वेबसाइट की फॉर प्रमोशन। अगर आप गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं तो वो हर एक वेबसाइट की थीमेटिक वेटेज को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर कुछ बनाया है कि सबसे पहले आता है हमारा डोमेन लिंक अथॉरिटी फीचर। डोमेन लिंक अथॉरिटी फीचर क्या होता है? इसको DA और PA, ठीक है, पेज अथॉरिटी फीचर होता है, एक डोमेन अथॉरिटी फीचर होता है। आगे जाके बताऊंगा कि डोमेन अथॉरिटी फीचर क्या होता है और पेज अथॉरिटी फीचर क्या होता है, राइट। तो डोमेन लिंक अथॉरिटी फीचर में ये बताता है कि आपकी वेबसाइट के साथ क्वालिटी लिंक्स कितने हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक वेबसाइट आपने बनाई है जो क्या कर रही है,
डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, राइट। या फिर मैं ये कहता हूँ कि आपने ब्लॉग लिखा जिसमें आप फिटनेस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। अब क्या है कि अगर आप फिटनेस से रिलेटेड आपने ब्लॉग लिखा है और लिंक बिल्डिंग जो आप कर रहे हैं अमेजोन के साथ कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये क्वालिटी लिंक बिल्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका डीए रेट जो है वो कम हो जाएगा। अगर डीए रेट कम हो जाएगा, डोमेन अथॉरिटी जो रेट कम हो जाएगा, 0 to 100 के बीच में होता है, ठीक है, तो वो उसको प्रमोट नहीं करेगा गूगल, राइट। क्लियर? हाँ जी, देखिए आप तो जिम के फिटनेस के ऊपर आपने एक ब्लॉग लिखा है, आपने अमेजोन के ऊपर गए, देखा कि इसके ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं, आपने भी अपना रिव्यू लिख दिया, ठीक है, और उसमें आपने डाल दिया अपना लिंक, तो वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड ही नहीं है ना, वो ऑफ पेज भी है, चाहे गूगल तो लिंक करता है ना, गूगल तो चेक करेगा ना कहाँ कहाँ से लिंक बिल्डिंग हो रही है। जब वो ये देखेगा कि लिंक बिल्डिंग आपने इलीगल कर रखी है, जो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग ही नहीं है, ठीक है, तो वो इलीगल कंसेप्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप जिम से लेते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा पेज लेवल लिंक फीचर्स हैं। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, पेज लेवल लिंक फीचर में क्या देखता है वो, पेज रैंक क्या होता है, पेज रैंक कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ लिंक्स कितने डाले हैं आपने, इंटरनल लिंक्स कितने हैं पेज के अंदर और एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, दोनों लिंक्स चेक करेगा वो, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स कौन से हो गए कि आपने, जैसे मैंने लिखा एसईओ के ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा, राइट। जब मैंने सर्च इंजन के ऊपर ब्लॉग लिखा, मुझे कोई अनदर फेमस ब्लॉग मिल गया, ठीक है, मैंने उसमें से थोड़ा सा कंटेंट उठाया और अपनी वेबसाइट में डाल दिया, और उस कंटेंट का मैंने लिंक कर दिया उस फेमस ब्लॉग के साथ, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, क्वालिटी लिंक होगा, एक्सटर्नल लिंक जो क्वालिटी लिंक होगा, राइट। हाँ जी, तो ये गूगल ये देखेगा कि उसका पेज रैंक कितना है जिसके साथ आपने लिंक किया है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। समझ में आ गया? एंड अनदर है हमारा पेज लेवल कीवर्ड एंड कंटेंट फीचर्स। अब क्या होता है कि जो आपने कंटेंट लिखा है, ठीक है, वो क्या अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है देन भी प्रमोशन नहीं होगी, तो गूगल ये भी चेक करेगा कि क्या वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेज लेवल कीवर्ड एग्नोस्टिक फीचर्स। एग्नोस्टिक फीचर्स मीन्स कि आपने कीवर्ड्स को कितनी बार अपने कंटेंट के अंदर यूज़ किया है, राइट, दैट इज द पेज लेवल कीवर्ड एग्नोस्टिक फीचर्स, राइट। क्लियर? डोमेन लेवल ब्रांड फीचर्स हैं। डोमेन लेवल ब्रांड फीचर्स में ऑफलाइन यूजेस होती है ब्रांड की, ठीक है, जैसे आपने सोशल मीडिया के साथ अपने ब्रांड को कितना प्रमोट किया है, वहाँ से कितनी बार कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, ठीक है, गूगल इसको भी कैलकुलेट करके चलेगा कि वहाँ से इसके पास कितने लिंक्स आ रहे हैं, कितनी बार इस ट्रैफिक वहाँ से जनरेट हो रहा है, राइट। एंड नेक्स्ट है हमारा यूजर्स एंड ट्रैफिक क्वेरी डाटा, जैसे डाला आपने कोई भी, ठीक है, टूल बार के अंदर, तो CTR के अकॉर्डिंग वो कितना रिजल्ट जनरेट हो रहा है, राइट। एंड सोशल मैट्रिक्स है, सोशल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने प्रमोट किया है, जहाँ ऑफलाइन उसकी प्रमोशन की है, न्यूज़ फीड के थ्रू प्रमोशन की है, कहाँ कहाँ आपने प्रमोशन की है उसकी, राइट। एंड डोमेन लेवल कीवर्ड यूजेस है। अभी तो हमने पेज लेवल किया था, डोमेन लेवल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एबीडीटी इंडिया, राइट, अभी हमने डिस्कस किया था abdityindia.com, ठीक है। अब मैंने abdityindia.com के अंदर मेरे पास एक पेज है SEO सर्विसेज, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, SEM हो गया और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मेरा वो अकॉर्डिंग टू कीवर्ड होगा डोमेन नेम, ठीक है, तो वो उसको भी काउंट करेगा कि क्या इसका डोमेन जो है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड है या नहीं है। समझ में आ गया ना? हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, मैंने कीवर्ड यूज़ किया SEO, राइट,
और मेरे पास पेज है SEO का एक। जब मैं उस पेज को ओपन करूंगा तो वहां पे आएगा abdindia.com/SEO, ठीक है। तो डोमेन में भी मैंने क्या कर दिया, URL के अंदर कीवर्ड ऐड कर दिया, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक। एंड नेक्स्ट है हमारा डोमेन लेवल कीवर्ड एग्नोस्टिक फीचर्स। आपने कितनी बार डोमेन लेवल के अंदर मीन्स की URL के अंदर कीवर्ड को यूज किया है। यहाँ तक क्लियर है जी? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है जी। हाँ जी, पेज लेवल वाला देखिए, मैंने एक कीवर्ड रखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। अब मैंने वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कीवर्ड है वो कितनी बार मैंने अपने कंटेंट के अंदर, पेज के कंटेंट के अंदर यूज किया है, ठीक है। तो वो पेज लेवल एग्नोस्टिक फीचर्स आ जाएंगे, कीवर्ड एग्नोस्टिक फीचर आ जाएंगे, राइट। और जो आपने कंटेंट लिखा है क्या वो अकॉर्डिंग टू कीवर्ड है या नहीं, ये भी नहीं है। मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है, और आप उसमें लिख रहे हो फैशन के अकॉर्डिंग या हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो दैट इज नॉट द कंटेंट ना। तो कंटेंट तो अकॉर्डिंग टू कीवर्ड है नहीं। मेरा कीवर्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं उसमें हेल्थ का तो नहीं लिख सकता ना कुछ भी, राइट। तो मैं कंटेंट किसके अकॉर्डिंग लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड, ठीक है। ये तो हो गया मेरा कंटेंट। अब सेकंड है कि मैं कंटेंट कितनी बार यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा एग्नोस्टिक फीचर। समझ में आ गया जहाँ तक। अब हमारा मेन टॉपिक थोड़ा यूज शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऑन पेज SEO में। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन पेज SEO, राइट। जो अभी हमने जब क्या डिस्कस किया था, टाइप ऑफ SEO, वाइट हैट SEO और ब्लैक हैट SEO टाइप यूज किया था अभी हमने, ठीक है, डिस्कस किया है। तो वाइट हैट SEO में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन पेज SEO क्या होता है, राइट, और ऑन पेज SEO होता कैसे है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करना है। अभी हम ऑन पेज SEO स्टार्ट करेंगे। मैं एक एक स्टेप आपको बता के चलूँगा कि ऑन पेज SEO में हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड्स को हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, राइट। अभी हमने पीछे क्या किया था, वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ की है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीखा है। मैं वर्डप्रेस के साथ ही आपको सिखाऊंगा SEO कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको टैग्स भी बताऊंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारी की सारी वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ ही बन रही है, नहीं होता ना, ठीक है। मैक्सिमम वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ हो सकती है लेकिन सारी नहीं हो सकती, ठीक है। वर्डप्रेस के साथ 85% वेबसाइट वर्डप्रेस की हैं, लेकिन मैक्सिमम जो वेबसाइट्स होती हैं वो छोटी वेबसाइट्स होती हैं जिनकी प्रमोशन भी कभी होती नहीं है, राइट। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स किसके होते हैं, हमारे अनदर वेब सर्वर साइड लैंग्वेज, जैसे आपकी होगी ASP.NET, JSP हो गया, राइट। CMS में भी आपका Magento फ्रेमवर्क आ गया, जेंड इंजन आ गया, बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं। तो उन पे आप कैसे प्रमोशन करोगे जब तक आपको टैग्स का पता नहीं होगा, राइट। तो ऑन पेज SEO के मैं स्टेप्स आपको लिखवाता चलूँगा, साथ साथ में हम लोग उसको यूज़ भी करते चलेंगे। तो आपने स्टेप्स राइट डाउन करते चलना है, समझ के चलना है। एक बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि हम लोग अर्निंग कैसे करते हैं, राइट। अब मैं SEO की बात कर रहा हूँ कि SEO में हम लोग अर्निंग कैसे करते हैं। जो हमारा प्राइस होता है, जो मैं लेता हूँ क्लाइंट से, एक क्लाइंट की वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए जो मैं चार्ज करता हूँ, हम लोग लेते हैं 2000 पर कीवर्ड। एक कीवर्ड के ऊपर 2000 रुपीज़ लेते हैं कि हम एक कीवर्ड की प्रमोशन करेंगे, टॉप 10 में लेके आएंगे, तो कीवर्ड हमें चाहिए 2000 रुपीज़। अब क्लाइंट तो कहता है कि मेरे पास तो भाई हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट की प्रमोशन के लिए सिर्फ एक कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। क्लाइंट के पास क्या है, मल्टीपल कीवर्ड्स है, हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स है, राइट। तो क्लाइंट कहता है ठीक है, मेरे हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स है, आप 50 कीवर्ड्स टॉप 10 में ले आइए, 50 कीवर्ड्स के 2000 के हिसाब से चार्ज कर लीजिए, राइट। वो भी हम किससे लेते हैं, मंथली बेस पे चार्ज करते हैं, मंथली बेस पे, राइट। बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स में से आपने मुझे 50 कीवर्ड्स जो है टॉप 10 में लेके आने हैं। अब वो 50 कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमने सोचना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे 50 कीवर्ड्स में एंटर हो रहे चाहिए, राइट।
तो हम लोग यूज़ क्या क्या करते हैं, मैं वो साथ साथ में आपको बता के चलूँगा कि ऑन पेज एसईओ में हम लोग कैसे काम करेंगे और क्या क्या यूज़ करते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप एसईओ अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एसईओ स्पेशलिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी जो है 15,000 से कम नहीं होती है। 15,000 मैं बोल रहा हूँ, 15,000, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, एसईओ स्पेशलिस्ट की सैलरी जो है 70,000 तब अब चली जाती है, क्योंकि एसईओ स्पेशलिस्ट ही एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी की वेबसाइट को प्रमोट कर सकता है, कंपनी के पेज रैंक को इंक्रीज कर सकता है, राइट। सो आपने ध्यान देना है कि हम ऑन पेज एसईओ यूज कैसे कर रहे हैं। गाइस, सबसे पहले तो व्हाट इज द ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेजेस in order to rank higher and earn more relevant traffic. ऑन पेज एसईओ से मीनिंग ही समझ में आ रहा है कि वी हैव टू वर्क विद द लाइव कंटेंट ऑफ वेबसाइट। जो वेबसाइट आपकी लाइव चल रही है, राइट, उस वेबसाइट के साथ हमने काम करना है, दैट इज द ऑन पेज एसईओ। क्लियर जहाँ तक? ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ में हमारा जो मेन कंटेंट यूज होता है, सबसे पहले आते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स, कीवर्ड्स एंड कीवर्ड डेंसिटी, साइट मैप, robots.txt, right, internal links, anchor text, canonical URLs, and 301404 error, title tag for links, and site performance silos. अब इसमें सबसे पहले है हमारा मेटा टैग। मेटा टैग क्या होते हैं? ये हो गया सबका, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि यही टॉपिक सारे हमारे कवर होंगे इसमें। देखिए, अभी हम पेड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऑर्गेनिक रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होती है, ये आपकी मेहनत के ऊपर होती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है ये, ठीक है, क्योंकि एसईओ स्पेशलिस्ट तो अपने चार्जेस लेगा ही लेगा। हाँ जी, फिर से शोर करना शुरू कर दिया? नहीं समझ में आ रहा है? यू कैन आस्क मी, राइट। अभी शोर नहीं होना चाहिए किसी का भी। लिखो लेकिन आवाज मत करो, बोलो मत, समझो, ठीक है जी। समझ में आ गया कि एसईओ क्या होता है? कि देखिए, एसईओ में सबसे मेन टॉपिक क्या होता है? आपने इस मंथ में एसईओ किया, हमारा पेज टॉप 10 में आ गया, नेक्स्ट मंथ हमने एसईओ नहीं किया तो किसी और का आ जाएगा, आपका नहीं आएगा। तो हमें इसमें कॉन्टिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। पहला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि हमने अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स ले लिया, राइट। हमने चार्ज क्या किया? अकॉर्डिंग टू कीवर्ड। हमने क्लाइंट को बोला कि भाई 2000 पर कीवर्ड में लूंगा, 50 कीवर्ड्स आपको विद इन द मंथ या विद इन 2 मंथ। मैक्सिमम हम लोग अकॉर्डिंग टू कीवर्ड लेके चलते हैं कि उसके ऊपर कंपटीशन रेट कितना है। अगर कंपटीशन रेट हाई है तो हम उसको 6 मंथ का टाइम देते हैं, राइट। अगर कंपटीशन रेट लो है तो हम उसको 1 मंथ का टाइम देते हैं कि 1 मंथ में हमारे कीवर्ड ऊपर आ जाएंगे, राइट। जी, आगे बताऊंगा कि हम कंपटीशन कैसे देखते हैं, कंपटीशन रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ कहाँ से हम देखते हैं, राइट। जी, आगे करेंगे हम डिस्कस। अब क्या होता है, सेकंड प्रोसेस में आपको इजीली बताता हूँ। देखिए, सारी तो बड़ी कंपनी नहीं होगी जिसने लाखों रुपया खर्च कर देना ही नहीं होता ना, छोटी कंपनीज भी हैं। आप अपनी मार्केट में भी देखेंगे, अगर कोई मीन्स की वीकेंड से सैलून भी है ना, उसने भी अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर रखी होगी, ठीक है। एक शॉपकीपर भी है, उसने भी अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की होगी। आप अपना कुछ मत कीजिए, सिर्फ पंपलेट बनाइए, ठीक है, अपने, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मार्केट में। डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आपने कुछ नहीं करना। जैसे मेरे पास अभी एक क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट कहता है कि यार मैं तो पर कीवर्ड में इतना पैसा पे नहीं कर सकता पर मंथ, ठीक है, कि 2000 में पर कीवर्ड दूँ 1 लाख रुपया महीने का, मैं पे नहीं कर सकता। अभी स्टार्टिंग बिजनेस था, मैंने कहा कितना पे करेंगे? मैंने उसको लमसम बोला, ठीक है यार, क्लाइंट नहीं जाना चाहिए हमारा। क्लाइंट को मैंने बोला ठीक है, कीवर्ड्स मैं डिसाइड करूंगा, रैंक मैं बना दूंगा आपकी वेबसाइट का, मुझे 15,000 पर मंथ देना है आपने। 15,000 पर मंथ मीन्स कि 1 लाख नहीं मांगा मैंने उससे मांगा 15,000 रुपये महीने का। छोटा क्लाइंट था, 15,000 रुपये महीने का दे दिया उसने मुझे पता है कि जब एसईओ स्टार्ट करूंगा, एसईओ तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ठीक है, कि एक वेबसाइट का अगर मैं एसईओ स्टार्ट करता हूं तो कम से कम भी वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, साल 2 साल कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है।
अब मुझे 15,000 रुपये पर मंथ आने शुरू हो गए तो मैं कीवर्ड के ऊपर क्यों जाऊँ? अब 15,000 इंटू 12 कर लीजिए, ठीक है, और 2 साल का मैंने उससे कितना चार्ज कर लिया, और धीरे धीरे हमने उसकी रैंकिंग बढ़ानी शुरू कर दी। अब एक तरफ से जब रिजल्ट आना शुरू हो गया, क्लाइंट क्या कहता है, यार मेरा ठीक है, एसईओ आपने बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, अब आप एक काम करिए, मेरा एसएमओ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, एसएमओ का प्रोसेस जुड़ गया साथ में, उसमें भी मंथली बेस पे काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे एसएमओ सक्सेसफुल किया, फिर वो कहता है एडवर्ड्स के ऊपर आ जाइए, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए क्या, एंड ऑफ द प्रोसेस क्या चाहिए, प्रमोशन से क्या चाहिए, रिजल्ट। अगर रिजल्ट्स नहीं है तो ऑब्वियस है प्रमोशन फेल है, तो हमें प्रमोशन सक्सेसफुली करनी है। हमें टारगेट ये लेके चलना है क्लाइंट को विद इन द मंथ मैं कितने कीवर्ड्स दे सकता हूँ टॉप 10 में, राइट, क्लियर? हाँ जी, उसमें हम कीवर्ड्स पे काम नहीं कर रहे, हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, हाँ टॉप 10 में लेके आना है, ठीक है। क्लाइंट क्या कहता है, मेरी वेबसाइट टॉप 10 में आनी चाहिए, हम उसको बोलते हैं कि तेरे कीवर्ड मैं फॉलो नहीं करूँगा, मैं अपने कीवर्ड डालूंगा, तुम्हें रिजल्ट टॉप 10 में चाहिए, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, मीन्स कि जहाँ पे मुझे पर कीवर्ड के ऊपर अगर 2000 मिलते तो मुझे सारा दिन एक वेबसाइट के ऊपर बैठना पड़ता कि इसकी रैंकिंग में कैसे जनरेट करूँ। अब मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटा काम कर रहा हूँ, 1 घंटा काम करता हूँ, 1 घंटा डेली काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। गूगल क्या देखता है, डेली अपडेशन, कि कितनी अपडेशन डेली हो रही है, राइट। तो यहाँ तक कवर हो गया गाइस, समझ में आ गया। नेक्स्ट है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स ऑफर्स मोर डिटेल अबाउट योर साइट to search engines and website visitors who encounter your site in the SERP search engine result pages। अब देखो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। हमने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, थोड़ा सा नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैंने जैसे ही गूगल पे सर्च किया, नेट नहीं चला, मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, राइट, मैंने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अब सर्च इंजन ने क्या किया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर मुझे रिजल्ट जनरेट करके दे दिया, राइट, जो भी पहले पेज के ऊपर आया उसने मुझे वो जनरेट करके दे दिया, उसका टाइटल, हेड, सब कुछ जनरेट करके दे दिया। जब मेरे पास वो जनरेट करके दिया उसने, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो डाटा कहाँ से आ रहा है, जो मुझे SERP के ऊपर दिख रहा है वो डाटा कहाँ से आ रहा है, वो डाटा हमें मेटा टैग के थ्रू आ रहा है, राइट। आएगा तो सर्वर के थ्रू ही, लेकिन वो आएगा किसके थ्रू, मेटा टैग के थ्रू। मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, जो भी मैंने सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर सबसे पहले क्या दिखा रहा है, ऐड लगा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा पेड रिजल्ट है, दिस इज अ पेड रिजल्ट, राइट, जो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आ रहा है, राइट। अब अगर मैं ऑर्गेनिक में जाऊँ, नीचे हमारे पास देखिए ये ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है, ऑर्गेनिक रिजल्ट में सबसे ऊपर आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा हुआ आ रहा है ना, तो दिस इज द टाइटल टैग, राइट, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो मेटा टैग क्या कर रहा है, आपकी वेबसाइट की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमारी मेटा टैग के थ्रू, क्लियर जहाँ तक। तो मेटा टैग क्या करता है, मोर डिटेल्स अबाउट योर साइट टू सर्च इंजन एंड वेबसाइट विजिटर्स, वो सर्च इंजन को बताएगा, ठीक है। मीन्स कि जब मैंने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो सर्च इंजन ने क्या किया, क्राउलिंग करना शुरू किया डाटा को। तो क्राउलिंग जब उसने किया तो सबसे पहले उसने क्या दिखाया हमें, सर्च इंजन ने किसको रीड किया, सर्च इंजन ने किसको रीड किया, मेटा टैग को, ठीक है। जो मेटा टैग के पास वैल्यू होगी वो उसी को पहले सबसे पहले डिस्प्ले करवाएगा, राइट। टाइप्स ऑफ मेटा टैग लिख लीजिए, जो मेजर हमारे मेटा टैग्स होते हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले आते हैं हमारे टाइटल टैग,
सेकंड आता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, थर्ड आता है हमारा रोबोट मेटा टैग, एंड फोर्थ आता है हमारा ऑल्ट टीएक्सटी, ऑल्ट टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, एंड कैनोनिकल टैग एंड हेडर टैग। समझ में आ गया? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेटा टैग। मेटा टैग के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए वो कौन कौन से चाहिए? टाइटल टैग चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, रोबोट मेटा टैग चाहिए, और ऑल्ट टेक्स्ट होता है मेटा टैग हमारा, कैनोनिकल टैग एंड हेडर टैग। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? आप लोगों ने वर्डप्रेस सीखा है पीछे, ठीक है? मैं वर्डप्रेस के साथ बता रहा हूँ आपको कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे एविडेट इंडिया का WP एडमिन पैनल खोला हुआ है, राइट? तो WP एडमिन में हमने क्या करना है, लिख लीजिए अपने पास। हाँ जी, वर्डप्रेस की साइट के लिए आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऑल इन वन SEO। वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए ऑल इन वन SEO प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, या फिर सेकंड प्लगइन है योस्ट SEO। दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लीजिए, योस्ट SEO या फिर ऑल इन वन SEO। हाँ जी, YOAST, ठीक है? योस्ट SEO या फिर ऑल इन वन SEO, राइट? तो मैंने इसमें ऑल इन वन SEO यूज़ किया हुआ है। मैं साथ साथ में यूज़ करके बता रहा हूँ आपको ना कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है? तो आपने ऑल इन वन SEO यूज़ कर लेना है, या फिर आप योस्ट SEO यूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो जब हमने ऑल इन वन, मैंने इस साइट के अंदर ऑल इन वन SEO प्लगइन डाला हुआ है, राइट? तो हम ऑल इन वन के साथ कैसे काम कर रहे हैं, सिमिलरली आपने योस्ट SEO के साथ काम करना है, राइट? अभी साथ साथ में हम यूज़ करके चलेंगे, ठीक है? कि कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है? हाँ जी, टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल होता है हमारा, राइट? तो गूगल क्या करता है, क्राउलर क्या करेगा, सबसे पहले वो आपके टाइटल को रीड करना शुरू करेगा, जो भी आपका टाइटल होगा वेबसाइट का, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सर्च किया था अभी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर टाइटल क्या आ रहा है, ठीक है? जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट का टाइटल आएगा दैट इज़ द टाइटल टैग। तो टाइटल टैग क्या होता है हमारा, देखिए जो ऊपर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना एविडेट इंडिया, राइट? दिस इज टाइटल टैग। तो टाइटल टैग जो हमारा लगता है वो किस में लगता है, हेड टैग के साथ। अगर आप अपना HTML का कोड चेक करेंगे, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का HTML, क्योंकि हर वेबसाइट जब भी रन करेगी किसी भी लैंग्वेज में बनी हो, वो W3 जो है, W3 क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा HTML में, क्योंकि W3 का स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, HTML, राइट? तो वो उसको HTML में कन्वर्ट कर देगा। तो HTML में सबसे पहले हमारे क्या पास क्या आता है, हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारे पास क्या आता है, टाइटल टैग, राइट? तो क्राउलर क्या करेगा, सबसे पहले किसको रीड करेगा, टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल ऑफ द वेबसाइट। समझ में आ रहा है इधर सबको? ठीक है जी। सेकंड टैग है हमारा, टाइटल टैग के बाद हमारा आता है सेकंड पेज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट? मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जो हमारे कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? तो वो डिस्क्रिप्शन है। हाँ जी, राइट। व्हाट इज द मेटा डिस्क्रिप्शन? तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर पेज। मेटा डिस्क्रिप्शन इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर पेज, आपके पेज की ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, राइट? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर मेटा टैग लगाएंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट। तो जो कंटेंट है, इस कंटेंट में हमने क्या देना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज। समझ में आ गया? जहाँ तक ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर वर्डप्रेस की साइट नहीं है तो आपको उसमें इस तरह से टैग लगाने पड़ेंगे। तो ये टैग आपने अपने पास नोट करके चलिएगा, राइट? हो गया सबका? ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या कर रहा है जी, आपको
आपके वेबसाइट की, आपके पेज की डिस्क्रिप्शन को दिखा रहा है, क्राउलर को दिखाएगा। क्राउलर पहले देखेगा टाइटल टैग, टाइटल टैग के बाद वो देखेगा डिस्क्रिप्शन टैग, राइट। तो डिस्क्रिप्शन टैग से वो डिस्क्रिप्शन को उठाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो डिस्क्रिप्शन आपकी कहाँ पे अपीयर हो रही है, जब हमने यहाँ पे सर्च किया सर्च इंजन में, तो यहाँ पे दिस इज द टाइटल, राइट। टाइटल हमारा दो तरह से लगता है, एक तो पेज ऑफ द टाइटल, टाइटल ऑफ द पेज, सेकंड हमारा है मेटा टैग का टाइटल, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये भी टाइटल है, ठीक है। ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, हमारा कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। तो इस टाइटल में किसकी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, राइट। एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पेज। रोबोट मेटा टैग, रोबोट मेटा टैग क्या करता है, रोबोट मेटा टैग में हमारे पास क्या होता है, इसमें दो प्रॉपर्टीज हमारी यूज होती है, नो इंडेक्स एंड नो फॉलो, इंडेक्स एंड फॉलो। अब देखिए रोबोट मेटा टैग कहाँ पे यूज होता है। अभी मेरे पास दो पेज हैं, राइट। अब दोनों पेजेस में मीन्स की डुप्लीकेट कंटेंट है। पहला पेज है, एक उसमें मैंने कंटेंट डाल रखा है, वो मेरा मेन पेज है। सेकंड पेज है, उसमें मेरे पास डुप्लीकेट कंटेंट है, हाँ, नॉट मिरर साइट, एक ही पेज का दूसरा पेज बनाया मैंने, राइट। लेकिन वो पेज भी मेरे लिए चाहिए, मुझे उस पेज को भी डिस्प्ले करवाना है। आपने देखा होगा ना, फर्स्ट पेज के ऊपर आपने कुछ डाटा पढ़ा, उसके आगे नीचे लिखा होता है रीड मोर, रीड मोर का बटन होता है ना, रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो वो मेन पेज के ऊपर चला जाता है, राइट। ऐसे ही होता है, ठीक है। अब क्या होता है, मिरर साइट अलग चीज़ है। अभी मैं एक ही, वो वेबसाइट होती है पूरी, जहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक पेज में मैंने कंटेंट डाला, उसके नीचे लगा दिया मैंने रीड मोर का बटन। जब मैंने रीड मोर पे क्लिक किया, उसके मेन पेज के ऊपर चला गया। अब क्या है कि जो मेरा पहला पेज है, उसके ऊपर मेरे पास जो कंटेंट है वही डुप्लीकेट कंटेंट मेरा मेन पेज के अंदर भी है। अगर गूगल को डुप्लीकेट कंटेंट मिल रहा है आपके पेज में, तो गूगल क्या करेगा, उसको पेनल्टाइज कर देगा, ठीक है। तो रोबोट टैग क्या करता है, गूगल क्या करता है, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट ढूंढ लेता है, तो वो क्या करेगा, पेनल्टाइज कर देगा आपकी वेबसाइट को, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट को पेनल्टाइज कर देगा। वो क्या करेगा, कहेगा कि इस वेबसाइट को मैं प्रमोट नहीं कर सकता और इसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो कभी प्रमोट भी नहीं हो सकती। मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक पेज के ऊपर कंटेंट लिखा है, थोड़ा सा कंटेंट लिखा और रीड मोर का बटन लगा दिया। जब हमने रीड मोर पे क्लिक किया तो वो मेन पेज के ऊपर चला गया। जो कंटेंट मैंने पहले लिखा था वही कंटेंट मेरा रिपीट हो रहा है नेक्स्ट मेन पेज के ऊपर, तो वो क्या हो गया, डुप्लीकेट कंटेंट हो गया, ठीक है। क्योंकि पहले पेज में मैंने थोड़ा लिखा था, लेकिन बड़े दूसरे पेज में मैंने ऐड तो कर दिया और कंटेंट, लेकिन डुप्लीकेट कंटेंट भी है मेरा, पहले पेज वाला कंटेंट भी मैंने उसमें ऐड कर दिया। अब गूगल कहता है कि ये पहले पेज में भी है, दूसरे पेज में भी सेम कंटेंट है, ठीक है, उसको डुप्लीकेट कंटेंट मिल रहा है ना। तो रोबोट मेटा टैग्स के थ्रू मैं गूगल को ये बोलता हूं कि मेरा कौन सा पेज क्राउलिंग होनी चाहिए, कौन से पेज की, और कौन से पेज की क्राउलिंग नहीं होनी चाहिए, और कौन से पेज की इंडेक्सिंग होनी चाहिए और कौन से पेज की इंडेक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमारा पास कौन सा पेज यूज़ करता है, कौन सा टैग यूज काम आता है हमारे पास, मेटा टैग रोबोट, ठीक है। अगर मुझे उसकी नो इंडेक्स कर दिया मैंने, तो गूगल उसकी इंडेक्सिंग नहीं करेगा। अगर मैंने उसको नो फॉलो कर दिया, गूगल उसकी क्राउलिंग भी नहीं करेगा, उसको रीड भी नहीं करेगा। जिसकी मैंने इंडेक्सिंग कर दी, जिसको मैंने फॉलो कर दिया, डू फॉलो एंड नो फॉलो, इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो एंड नो फॉलो, ठीक है। तो डू फॉलो में क्या है कि मैंने गूगल्स को ये अलो किया है कि यू हैव टू क्राउलिंग दिस पेज एंड इंडेक्सिंग ऑफ दिस पेज। गूगल क्या करेगा, पेज की क्राउलिंग भी करेगा और उसकी इंडेक्सिंग भी करेगा, राइट। समझ में आ गया रोबोट मेटा टैग का काम क्या है, ठीक है। ऑल्ट मेटा टैग होता है एक हमारा। ऑल्ट मेटा टैग क्या काम करता है, अब हम इसको यूज करेंगे साथ साथ में सारे, ठीक है। ऑल्ट मेटा टैग क्या करता है, देखिए ऑल्ट मेटा टैग हमेशा ही इमेज के साथ यूज होता है, जितनी भी आपकी इमेजेस होती हैं, ठीक है। आपने एक इमेज लगाई,
अपनी वेबसाइट के अंदर, उस वेबसाइट का उस इमेज का एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है, ठीक है। वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है शुड बी सेम एज द कीवर्ड, राइट, समझ में आ गया। तो वहाँ भी आपके कीवर्ड ऐड हो जाते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट में। कैनोनिकल टैग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कैनोनिकल टैग के बारे में, अभी मेरे पास जो यूआरएल जनरेट हो रहा है वो हो रहा है http://www.avdtindia.com, राइट। एक मेरे पास यूआरएल जनरेट हुआ है www.avdtindia.com। अब मैंने उसके ऊपर SSL लेयर, सिक्योर सर्किट लेयर मैंने उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दी, तो मेरा यूआरएल चेंज हो गया https://www.avdtindia.com, राइट। अब मेरे कितने यूआरएल जनरेट हो गए, नेम सर्वर के अंदर तो ऑटोमेटिकली यूआरएल जनरेट होते जाएंगे, राइट, क्लियर। देखिए जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, पहली बार मैंने वेबसाइट लॉन्च की, जब मैंने पहली बार वेबसाइट लॉन्च की तो मेरा एक नेम सर्वर ने यूआरएल जनरेट कर दिया www.avdtindia.com। सेकेंड टाइम मैंने उसको रीजनरेट किया, उसने http://www.avdtindia.com लगा दिया। अब मैंने उसके ऊपर मान लो SSL लेयर इंप्लीमेंट कर दी, तो SSL लेयर इंप्लीमेंट करने के बाद उसका यूआरएल चेंज हो गया, http की जगह पे https आ गया। अब उसको 3 यूआरएल मिल रहे हैं, क्राउलर को 3 यूआरएल मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्राउलर को ये बताना है कि मुझे कौन से यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होता है, हमारा कैनोनिकल टैग के थ्रू। तो कैनोनिकल टैग में क्या हो जाता है, हमारा लिंक, REL क्या होता है, रिलेशन किसके साथ देना है, मैंने कैनोनिकल दे दिया। एंड उसके बाद है हमारे पास href में मैंने अपना मेन यूआरएल डाल दिया। अब क्या है कि जैसे ही गूगल क्राउलिंग स्टार्ट करेगा वो पहले किसको देखेगा, कैनोनिकल टैग को, समझ में आ गया। तो वो कैनोनिकल टैग को देखेगा कि मुझे इसको रीड करना है, ठीक है जी, और उसी यूआरएल को वो रीडायरेक्ट करेगा, समझ में आ गया जी। हेडिंग टैग एंड सब हेडिंग टैग क्या होते हैं, H1 H2 H3 H5 तक H6 तक चलते हैं आपके, ये पढ़े हैं आप सब ने, ठीक है। तो हेडिंग टैग्स इसमें, उसमें भी हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड यूज होते हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इनको यूज़ कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, देखिए ये मेरी लाइव वेबसाइट चल रही है, ठीक है। इसमें मेरे पास है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैंने एक पेज बनाया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। अब इसके अंदर मैंने कीवर्ड्स कहाँ कहाँ से डाले हैं, मुझे वो कीवर्ड्स देखनी है कि मैंने कीवर्ड्स कौन कौन से रखे हैं, उन कीवर्ड्स को हमने कंज्यूम कहाँ पे किया है। देखिएगा इस कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो हमारे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। आपने वे ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी एंड यूज़र आपकी वेबसाइट को सर्च नहीं करता है, ठीक है। वो किसको सर्च करता है, जो उसकी क्वेरी है, उसकी क्वेरी क्या है, दैट आर द कीवर्ड्स, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने क्वेरी फिल कर दी उसमें सर्च इंजन में। सर्च इंजन ने उसको क्या काउंट किया, एज अ कीवर्ड, ठीक है। और उन कीवर्ड के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, डाटा को क्राउल करना शुरू कर दिया। अब सबसे ज़्यादा जो टफ काम होता है वो होता है हमारा कीवर्ड रिसर्च का, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करने के बहुत सारे फंडे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मान लीजिए, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड सर्च करने हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ, टिप्स को थोड़ा सा ध्यान से देख के चलिएगा, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग जब सर्च इंजन के ऊपर सर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च के लिए देखिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। कीवर्ड रिसर्च में जैसे ही मैंने गूगल सर्च इंजन के ऊपर टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो गूगल ने क्या कर दिया, उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो नीचे दिखाता चलता है आपको, जो गूगल यूज़र सर्च कर रहे हैं। नहीं हो रहा है कनेक्ट, ठीक है जी। तो जो एंड यूज़र
सर्च करता है वो उसको आपको दिखा के चलता है। इसके अलावा हमारे पास दो टूल यूज होते हैं। पहला है, लिख लीजिए, कीवर्ड एवरीवेयर। हाँ जी, कीवर्ड एवरीवेयर, ये टूल है एक, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक एक्सटेंशन है। कीवर्ड एवरीवेयर इज द एक्सटेंशन फॉर गूगल क्रोम एंड फायरफॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने इंस्टॉल कर रखा है कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है। तो कीवर्ड एवरीवेयर क्या करेगा, जब आपने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो कीवर्ड एवरीवेयर ने साइड में आपको सारे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स दे दिए कि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स ये हैं जिनके ऊपर यूजर्स सर्च कर रहे हैं। इवन देन जब आप इसको पेड कर लेते हो तो कीवर्ड एवरीवेयर ये भी बताता है कि मंथली इंप्रेशन रेट कितना हो रहा है इसके ऊपर, एक महीने में इंप्रेशन रेट कितना रहता है, कीवर्ड एवरीवेयर ये भी बताएगा आपको। और इसके ऊपर कंपटीशन कितना है, हाई कंपटीशन है, मीडियम है या फिर लो है, और इसके ऊपर बिड प्राइस कितना चल रहा है वो भी आपको दिखाएगा कि इसके ऊपर बिड प्राइस इतना चल रहा है, राइट। समझाऊंगा आगे बिड प्राइस के बारे में। अनदर टूल है हमारा, गूगल का ही टूल है, कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड एवरीवेयर का समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड प्लानर, ये आपका गूगल का ही टूल है कीवर्ड प्लानर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड प्लानर के थ्रू मैंने सर्च किया, ये जब आप यहाँ पे साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद ये आपको पूछेगा कि आप न्यू कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं या फिर कीवर्ड के ऊपर कितना इंप्रेशन रेट आ रहा है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए न्यू कीवर्ड्स। जब हमने क्लिक किया, मैंने एक कीवर्ड डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग। तो कीवर्ड प्लानर ने क्या किया, उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपको डिस्प्ले करवा देगा, राइट। और क्या करेगा, उसके ऊपर ये बता देगा कि इसके ऊपर लो बिड प्राइस कितना चल रहा है और हाईएस्ट बिड प्राइस कितना चल रहा है, राइट। और साथ में बता देगा इसके ऊपर कंपटीशन रेट कितना चल रहा है, हाई है, मीडियम है या फिर लो है। थर्ड ये बता देगा कि इसके ऊपर इंप्रेशन रेट मंथली कितना चल रहा है। फॉर एग्जांपल हमने देखा डिजिटल मार्केटिंग, वो आपको बता देगा कि एक महीने में ये कितनी बार ये वर्ड यूज़ हो चुका है, कितनी बार ये वर्ड सर्च हो चुका है गूगल सर्च इंजन के ऊपर। समझ में आ गया। तो आप उस फाइल को क्या करोगे, CSV फाइल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। जब आपने CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया तो आपके पास कितने सारे कीवर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे उससे रिलेटेड, राइट। तो उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। कीवर्ड प्लानर फ्री ऑफ कॉस्ट, कीवर्ड एवरीवेयर कुछ टाइम के लिए ट्रायल रहता है, उसके बाद पेड हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर जो है वो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन जो हमारा कीवर्ड प्लानर है वो फॉरएवर फ्री है, क्योंकि गूगल का टूल है वो। क्योंकि प्लानर में आपको पूरा रिजल्ट मिल जाता है, फ्री है। आप इसको प्रीमियम ले सकते हैं, पेड ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो, नहीं ये तो फ्री है। मैं तो आज तक फ्री यूज़ करता हूँ। रिजल्ट तो हमारी मेहनत के ऊपर है, प्लगइन के ऊपर नहीं है, वो हम कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर है। हाँ जी, शोर क्यों हो रहा है? हाँ जी, नहीं कीवर्ड प्लानर की बात नहीं कर रहे हैं, वो योस्ट और ऑल इन वन SEO की प्लगइन की बात कर रहे हैं। देखिए कीवर्ड सर्च में मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। मैंने ऊपर डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हाँ जी, इधर ध्यान दो, मैंने इधर डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब नीचे देखिए हमारे पास कितने कीवर्ड्स दे दिए, ठीक है। आप इन कीवर्ड्स को भी कॉपी करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इन कीवर्ड्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि गूगल ये नहीं बता रहा है कि इसके ऊपर इंप्रेशन रेट कितना है, वो ये भी नहीं बता रहा है कि इसके ऊपर बिड प्राइस कितना चल रहा है, वो ये भी नहीं बता रहा है कि इसके ऊपर कंपटीशन कितना चल रहा है, राइट। तो सेकंड प्रोसेस क्या है हमारे पास, आपने क्या करना है, कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर लेना है, ठीक है। गूगल पे आप सर्च करोगे कीवर्ड प्लानर, नहीं कीवर्ड प्लानर क्या करेगा, आपको उसका कंपटीशन रेट बता देगा, उसका बिड प्राइस बता देगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपको दिखा देगा, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये गूगल कीवर्ड प्लानर।
ठीक है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और साइन अप करना है, अगर साइन अप करना है तो ठीक है, अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कर लेंगे, राइट। जब आप इसके ऊपर साइन इन कर लोगे तो वो क्या दिखाएगा आपको, कीवर्ड सर्च कर सकते हैं आप इसके ऊपर। मैं अभी कीवर्ड प्लानर के साथ आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे रिसर्च करते हैं कीवर्ड्स को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि क्या क्या कीवर्ड प्लानर आपको देगा। कीवर्ड एवरीवेयर क्या करेगा, जैसे जहाँ पे मैंने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो कीवर्ड एवरीवेयर SCRP के ऊपर ही आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। वो यहीं पर रिजल्ट जनरेट करके दे देगा कि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। वो आपको अलग किसी जगह पे जाके नहीं देखना है, सर्च करना है। आपने गूगल सर्च इंजन पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, उसने क्या किया, कीवर्ड एवरीवेयर ने यहाँ पे आपको पूरे कीवर्ड्स डिस्प्ले करवा देगा वो, ठीक है। अभी मैंने ऑफ कर रखा है तो वो नहीं डिस्प्ले करवा रहा है, तो वो यहाँ पे आपको सारे के सारे कीवर्ड्स डिस्प्ले करवा देगा। जो राइट साइड पे आगे हाँ जी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड लेने हैं, ठीक है। मैंने न्यू कीवर्ड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल दिया अपना, राइट, और क्लिक ऑन द रिजल्ट्स। अब देखिए कीवर्ड प्लानर ने क्या किया, यहाँ पे हमें सारे के सारे कीवर्ड्स दे दिए, ठीक है, जितने सारे कीवर्ड्स हमें दे दिए उसने। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया था तो उसने बता दिया यहाँ पे कि एवरेज मंथली सर्च कितनी हो रही है इसके ऊपर, ठीक है, 100K to 1 मिलियन, राइट। एंड कंपटीशन कितना चल रहा है, लो, राइट। एंड एड इम्प्रेशन रेट शेयर कितना हो रहा है इसके ऊपर, अभी कुछ भी नहीं है। बिड प्राइस कितना चल रहा है, लो बिड प्राइस कितना चल रहा है, 5 रुपीज़, ठीक है। एंड हाईएस्ट बिड प्राइस कितना चल रहा है, 49.65। तो हर एक कीवर्ड के लिए वो इस तरह से आपको पूरी डिटेल दे देगा कि कौन से कीवर्ड के लिए इससे रिलेटेड कीवर्ड कितने हैं और कौन से कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन रेट क्या है, इम्प्रेशन रेट क्या है और बिड प्राइस क्या चल रहा है। अब हमें चूज़ क्या करना है, इधर ध्यान दो, ठीक है। कीवर्ड तो इतने सारे आ गए हमारे पास, अब मुझे कौन से कीवर्ड चूज़ करने हैं जिनसे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग जल्दी बढ़ जाए। हमने चूज़ करना है हाईएस्ट इम्प्रेशन रेट एंड लो कंपटीशन रेट। इम्प्रेशन रेट क्या होना चाहिए, हाई, और कंपटीशन रेट क्या होना चाहिए, लो। जब हम ऐसे कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, वेबसाइट हमारी विद इन द मंथ टॉप 10 में आ जाएगी, राइट। कभी भी स्टार्टिंग में आपने न्यू वेबसाइट के लिए हाई इंप्रेशन रेट के कीवर्ड नहीं लेने हैं, ठीक है, सॉरी, हाई कंपटीशन कीवर्ड नहीं लेने हैं, आपने लो कंपटीशन कीवर्ड लेने हैं और हाई इंप्रेशन रेट लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब मैंने लो कंपटीशन कीवर्ड लिया और हाई इंप्रेशन रेट लिया तो गूगल क्या करेगा, सबसे पहले कौन सी वेबसाइट को रीड करेगा, मेरी वेबसाइट को रीड करेगा। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड तो सर्च कर लिए, अब इन कीवर्ड्स को मैं यूज़ कहाँ पे करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे है एविडिटी इंडिया, मैंने इसमें ऑल इन वन SEO प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ऑल इन वन SEO प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। अब जब मैं जाऊँगा यहाँ पे पेजेस में, ऑल इन वन SEO प्लगइन चाहे योस्ट करेंगे चाहे ऑल इन वन करेंगे, वो हमेशा ही पेजेस के साथ काम करेगा और पोस्ट के साथ काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी लिया था बेस्ट SEO सर्विसेज, राइट, मेरा पेज है बेस्ट SEO सर्विसेज। अब बेस्ट SEO सर्विसेज में ये मेरा SEO सर्विसेज का पेज है, इधर देखिए क्या कर, हाँ जी फिर से आवाज़ आनी शुरू होगी, इधर देखिए, ठीक है। ये हमारा कौन सा पेज है, SEO का पेज है, राइट। इसमें हमारे पास है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये अपने आप में कीवर्ड ले लिया हमने, राइट। बेस्ट SEO सर्विसेज हमारा एक कीवर्ड है, राइट। इसके अंदर सर्च इंजन हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अब उसको हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमने जो ऑल इन वन SEO प्लगइन यूज़ किया, जब मैंने पेज में कंटेंट डालना शुरू किया तो वहाँ पे वो क्या पूछेगा, सबसे पहले कीवर्ड्स कि हमें
इस पेज के लिए कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, राइट। अब देखो जो हमने कंटेंट यूज़ किया है इसमें देखिए, हाँ जी पीछे, अब देखिए इसमें मेरे पास है एसईओ सर्विसेज कीवर्ड, राइट, बेस्ट एसईओ सर्विसेज। तो हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है एसईओ सर्विसेज, फर्स्ट हेडिंग में आ गया, ठीक है, और कंटेंट के अंदर एसईओ सर्विसेज, राइट, एंड फिर से एसईओ सर्विसेज, उसके बाद फिर से एसईओ सर्विसेज, राइट, एंड ठीक है। तो मेरे फर्स्ट 100 वर्ड में कितनी बार आ रहा है एसईओ सर्विसेज? 4 बार। समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि कीवर्ड डेंसिटी जो होती है कि मैक्सिमम हमें कितना रखना है, 3 to 4 टाइम इन फर्स्ट 100 वर्ड्स, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब देखिए मैंने कीवर्ड डेंसिटी के बारे में आपको बता दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं पूरे पेज की बात करूं तो पूरे पेज में मेरा एसईओ सर्विसेज यहाँ भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, एंड एसईओ अपने आप में एक कीवर्ड है, यहाँ भी हमारा एसईओ सर्विसेज यूज़ हो रहा है, राइट। अगर मैंने फर्स्ट 100 वर्ड्स में कितनी बार यूज़ किया है, 3 to 4 टाइम, तो वो कीवर्ड डेंसिटी है। अगर मैं पेज में दूसरे कंटेंट में यूज़ किया, सेम पेज है लेकिन कंटेंट हमारा आगे जाके चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं है, कीवर्ड स्पैमिंग नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन मैं एक ही पेज कंटेंट के अंदर, इसी कंटेंट के अंदर बार बार कीवर्ड को यूज़ करता रहता तो वो क्या हो जाता, कीवर्ड स्टफिंग हो जाता या कीवर्ड स्पैमिंग हो जाता। तो वहाँ पे वो क्या कर देता, गूगल उसको पेनल्टाइज कर देता। कोई लिमिट है सर इसकी कि कितनी बार करना है? देखिए मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आप पेज में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो पेज के अंदर आप कंटेंट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं तो इसके ऊपर कोई फिक्स नहीं है। लेकिन गूगल ये कहता है कि फर्स्ट 100 वर्ड जो आपके हैं उसमें 3 to 4 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट 100 वर्ड में 3 to 4 टाइम होना चाहिए, राइट। आगे आप कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो उसमें आप चेंज यूज़ कर सकते हैं सेम कीवर्ड्स को। हाँ जी सॉरी, ये बिड है, ये अभी नहीं समझ में आएगा आपको, ये पेड में आएगा, जब गूगल एडवर्ड करेंगे ना यूज़, वहाँ पे समझ में आएगा। गूगल को नहीं, वो गूगल को हम कितना पे कर रहे हैं वो एडवर्ड के साथ आएगा, एसईओ में नहीं आएगा। नेट बहुत स्लो चल रहा है। समझ में आ गया जहाँ तक? अब आपने क्या करना है, हाँ जी गाइस अभी ध्यान दो इधर, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च भी हो गया, कीवर्ड को यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है। देखो कीवर्ड हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, कंटेंट के अंदर कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टाइटल टैग के अंदर कीवर्ड यूज़ करना है, लिख लो जी अपने पास प्रमोट करने के लिए, टाइटल के अंदर हमने कीवर्ड यूज़ करना है, पेज यूआरएल के अंदर भी हमने कीवर्ड यूज़ करना है, और हेडिंग सब हेडिंग के अंदर भी हमारे कीवर्ड यूज़ होने चाहिए। हेडिंग, सब हेडिंग, पेज यूआरएल, टाइटल एंड कंटेंट, राइट, वहाँ पे हमारे क्या होने चाहिए, कीवर्ड यूज़ होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर इन पे आप कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं इस तरह से तो आपकी वेबसाइट जो है प्रमोट नहीं होगी, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, वो कहता है कि आपकी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए वो सबसे पहले आपकी टाइटल को रीड करेगा, टाइटल को रीड करने के बाद वो आपके पेज की हेडिंग को रीड करेगा, हेडिंग को रीड करने के बाद वो कंटेंट को रीड करेगा, राइट। फिर कंटेंट को रीड करने के बाद वो ये देखेगा कि इमेज के ऑल्टरनेट टेक्स्ट को रीड करेगा, राइट, जो इमेज का ऑल्टरनेट टेक्स्ट है उसको रीड करेगा। फिर इसके बाद वो क्या करेगा, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन को रीड करेगा, राइट। समझ में आ गया ना? तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारे कीवर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए, पेज के अंदर भी कीवर्ड इंक्लूड होने चाहिए,
टाइटल के अंदर भी कीवर्ड इंक्लूड होनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च करना सबको आ गया है, ठीक है। कीवर्ड यूज़ करना भी सबको आ गया है। डोमेन अथॉरिटी और इसके बारे में लिख लो अगर लिखना चाहते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है और पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? दिस इज द सर्च इंजन। डोमेन अथॉरिटी इज अ सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर developed by Moz SEO toolbar, राइट गाइस? क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ जी, पीछे फिर से बार बार बोलने के बावजूद भी आप इतनी आवाज कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ जी, थोड़ा सा समझ के चलो। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता दो, नहीं पढ़ने का मूड है तो भी बता दीजिए। आगे आगे बच्चे हैं वो लिख रहे हैं और पीछे सिर्फ बातें ही कर रहे हैं आप लोग। पीछे वाले बच्चे कौन से उसके हैं? हाँ जी, BCA या BBA? BBA MBA के बच्चे हैं। MBA और BCA। BCA वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? और BCA वाले स्टूडेंट्स ही सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि BCA वाले स्टूडेंट्स जो सीधे टेक्निकल लाइन से है, IT से रिलेटेड है, और उनके समझ की बात है। मैं MBA वालों के लिए तो फिर भी किस टाइम के लिए सोच सकता हूँ कि चलो यार, इन्होंने हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में ना जाना हो, फील्ड मार्केटिंग में काम करना हो या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम, एक बार मैं सोच सकता हूँ। लेकिन आप लोगों ने तो जाना ही इसी फील्ड में है, IT फील्ड में है। चाहे डेवलपमेंट में जाइए, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में जाइए, ये चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ेंगी आपको, समझ गए ना? अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में भी जाते हैं ना आप लोग, तो जब तक आपको ऑप्टिमाइजेशन का फंडा नहीं समझ में होएगा तब तक आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। जो BCA वाले पहले ध्यान से रखिएगा, ठीक है? अगर तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है तो देख लो, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि इसको समझ के चलो, ठीक है? डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? ये बताता है कि आपके सर्च इंजन के ऊपर आपके डोमेन का रैंक क्या है, ठीक है? इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कैलकुलेशन के। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो है, ये मोज SEO टूलबार ने डेवलप किया है। गूगल का कोई अपना टूल नहीं है। ये गूगल कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके चलोगे तो मोज SEO टूलबार ये कहता है कि भाई जब तक आपकी डोमेन अथॉरिटी सही नहीं होगी तब तक आपकी पेज अथॉरिटी भी सही नहीं होगी। अब डोमेन अथॉरिटी क्या होती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक कितने हैं, दैट इज द पेज अथॉरिटी। और डोमेन अथॉरिटी क्या है कि आपकी वेबसाइट का किसी अनदर वेबसाइट के ऊपर कितनी बार यूज हुआ है, दैट इज द डोमेन अथॉरिटी। समझ में आ गया कि आपकी वेबसाइट का किसी अनदर वेबसाइट के ऊपर कितनी बार यूज हुआ है, दैट इज द डोमेन अथॉरिटी। और अपने पेज के ऊपर आपने किसी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक कितने जनरेट किए हैं, दैट इज द पेज अथॉरिटी, राइट? तो ये मोज SEO टूलबार जो है वो उसकी अपनी कैलकुलेशन है, अपनी एल्गोरिदम के साथ काम करता है। गूगल कहता है इसके साथ मेरा कोई फंडा नहीं है। लेकिन हम लोग भी यही कैलकुलेट करते हैं कि जब तक आपकी डोमेन अथॉरिटी सही नहीं होगी और पेज अथॉरिटी सही नहीं होगी तब तक आपकी वेबसाइट प्रमोट भी नहीं होगी, राइट? आगे लिंक बिल्डिंग करेंगे तो लिंक बिल्डिंग में समझ आएगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी? इसी तरह से पेज अथॉरिटी है, जो डोमेन अथॉरिटी है सेम एज द पेज अथॉरिटी, राइट? समझ में आ गया? जहाँ तक आगे चलें, कीवर्ड डेंसिटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है जी? नेट नहीं चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको आज ही इसका टूलबार के साथ काम करके बताता कि कैसे कैसे हम लोग कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए जहाँ पे, हाँ जी इधर ध्यान दीजिए अब थोड़ा सा, ठीक है? मेरे पास जहाँ पे बेस्ट SEO सर्विसेज मैंने पेज ओपन कर लिया, राइट? अब इसमें यहाँ पे उसने क्या दे दिया, ये क्या है हमारा ऑल इन वन SEO प्लगइन, राइट? ऑल इन वन SEO प्लगइन ने ये मेरा प्रीव्यू डिस्प्ले करवा दिया। ये प्रीव्यू कौन सा है? जो प्रीव्यू हमारा यहाँ पे अपीयर होगा,
ठीक है, इस तरह से अपीयर हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो वही प्रीव्यू ये यहाँ पे हमें अपीयर कर रहा है कि आपका जो सर्च इंजन के ऊपर SERPs के ऊपर जो रिजल्ट जनरेट होगा वो किस तरह से जनरेट होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। एंड नीचे टाइटल, बेस्ट SEO सर्विसेज इन इंडिया। तो ये टाइटल कौन सा है? ये टाइटल है हमारा ये वाला, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लिखा हुआ ना ऊपर, तो दिस इज द टाइटल ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, समझ में आ गया। जो सर्च इंजन के थ्रू जो टाइटल आएगा वो वाला है, राइट। एंड दिस इज द मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन। अब देखो जो मैंने कीवर्ड्स डाले हैं, नीचे देखिए कीवर्ड्स है मेरे पास, बेस्ट SEO सर्विसेज, SEO सर्विसेज, बेस्ट SEO सर्विसेज इन इंडिया, बेस्ट SEO सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है, अलग अलग मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में होते हैं ये कीवर्ड्स, राइट। अब जो मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, सबसे पहले कि जो मेरा टाइटल है उस टाइटल के अंदर वो मेरा कीवर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है, राइट। एंड सेकंड जो मेरा पेज का कंटेंट है ये वाला, राइट, कंटेंट के अंदर कीवर्ड हमारा कितनी बार यूज़ हुआ है। थर्ड नीचे देखेंगे आप जो हमारा सर्च इंजन SERPs का टाइटल है उसके ऊपर मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा जो मेरी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी हमने क्या यूज़ किया है, अपने कीवर्ड यूज़ किए हैं। अब इसके ऊपर भी लिमिटेशन है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जो टाइटल होता है हमारा SERPs के ऊपर जो टाइटल डिस्प्ले होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए 60 कैरेक्टर्स का। मैक्सिमम लेंथ उसकी कितनी होती है, 60 कैरेक्टर्स, राइट। समझ में आ गया। ये वाला बेस्ट SEO सर्विसेज इन इंडिया लिखा है ना मैंने ऊपर, तो ये कितने 60, ओनली 60 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए ये टाइटल हमारा। हाँ जी, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लो, ठीक है। जो टाइटल शुड बी लॉन्ग कितना होना चाहिए, 60 कैरेक्टर्स, ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, 160 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा होगी तो सर्च इंजन क्या है, उसकी क्रॉलिंग नहीं करता है, ठीक है। टाइटल हमारा 60 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन हमारी 160 कैरेक्टर लॉन्ग होनी चाहिए। समझ में आ गया जी जहाँ तक, ठीक है। कीवर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ होने हैं वो समझ में आ गया। आप इस पेज की इंडेक्सिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग करनी है या नहीं करनी है, इस पेज को फॉलो करना है या नहीं करना है। समझ में आ गया। टाइटल टैग समझ में आ गया आप लोगों को, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक हमने यूज़ किया था ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो ऑल्ट टेक्स्ट हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो हमेशा ही इमेजेस के साथ यूज़ करते हैं, राइट। वो हमेशा ही इमेजेस के साथ यूज़ करते हैं। तो इमेज का जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है दैट इज़ द ऑल्ट टेक्स्ट मेटा टैग, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, राइट। जैसे मेरे पास ये लाइब्रेरी है, ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी है, इसमें मेरे पास ये एक इमेज है। इस इमेज का यहाँ पे देखिए जो ऑल्ट टेक्स्ट होगा, ऑल्टरनेट टेक्स्ट होगा, ठीक है। इट शुड बी द सेम एज कीवर्ड। मैंने डाला SEO सर्विसेज, तो इसकी क्या होना चाहिए, कीवर्ड एज सेम एज कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी हमारा सेम एज द कीवर्ड, टाइटल टैग में भी हमारा कीवर्ड इंक्लूड, कंटेंट में भी कीवर्ड इंक्लूड, हेडिंग में भी कीवर्ड इंक्लूड, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड इंक्लूड। समझ में आ गया। कोई डाउट है जहाँ तक? अगर आप इस तरह से SEO करेंगे तो 101% गारंटी है कि आप एक वेबसाइट का, एक पेज का विद इन द 1 मंथ ही टॉप 10 में रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं ग्रे हैट आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ग्रे हैट हम कैसे, इसमें ब्लैक हैट थोड़ा सा कैसे हम इसमें कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, वो अलग बताऊंगा, ठीक है। वो हम अलग करते हैं इसमें यूज़।